पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलामु अलैकुम, आदाब, इस्तकबाल J&K। नया दिन, नई तारीख और गुड मॉर्निंग J&K का और एक नया ताज़ा शुमारा लेकर हम आपके खादिम आपकी खिदमत में हाजिर। दुआ से आगाज़ करेंगे और आज के दिन अल्लाह ताला से यही दुआ रहेगी कि हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आज के दौर के लिए बिलखसूस एक दुआ है और ये दुआ आप दुआ करें अल्लाह ताला से और हम भी साथ मिलके दुआ करेंगे, क्योंकि इस दुआ की आजकल बहुत अशद ज़रूरत है बिलखसूस आज के दौर में। और दुआ ये है कि खुदाए लम यज़िल हम सबको सकून क़ल्ब अता करें। बातचीत करेंगे आगे, फ़िलहाल आपको बताते चलें कि हस्ब मामूल आज भी मेज़बान दो रहेंगे आपकी खिदमत में। मैं आपके साथ रहूँगी, आपकी मेज़बान नाज़िमा, और इस प्रोग्राम में शरीक मेज़बान अशफाक हाफ़ज़ी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अशफाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? आपकी दुआ होनी चाहिए, घर पे सब खैरियत से? आपकी दुआ, आपकी दुआ। हाँ, थोड़ी सी मुलाकात ज़रा लंबी हो गई इस बार हमारी और आपकी। जी बेशक, आज काफ़ी वक्त के बाद हम साथ मिलकर प्रोग्राम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी खैर, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, आदाब। गुड मॉर्निंग J&K के इस ताज़ा तरीन शुमारे में आप सभी दोस्तों का मेरी तरफ से भी इस्तकबाल। उम्मीद यही, दुआ यही हर सुबह की तरह कि आप सभी दोस्त खुश व खुरम होंगे, बखैर व आफियत होंगे, बसैत व सलामत होंगे और अपने ज़िंदगी के नेक मामलात में रवां दवा होंगे। चूँकि नाज़मा आज आगाज़ में ही जिक्र कर रही थी कि हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें सुकून क़ल्ब हासिल करे। और नाज़रीन मोहतरम, ये बहुत ही ज़रूरी है और लाजमी भी है कि इंसान सुकून में रहे। आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करेंगे नाज़मा, आज दिन भी यही है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आज 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1992 में इसकी एक शुरुआत हुई थी। खैर, शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई, ये तो उससे पहले भी होनी चाहिए थी। सुकून क़ल्ब क्योंकि ज़रूरी है। ज़ाहिरी तौर पर हम जिस्मानी तौर पर ख्याल तो रखते हैं, हम डाइट प्लान्स का इजहार करते हैं, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ किस तरीके से रहना चाहिए, या हमारा जो डाइट प्लान है या स्केड्यूल है, वर्जिश वगैरह, वो सब किस तरह रहना चाहिए, सब हम रखते हैं। पर जब भी हम दिमागी सेहत की बात करते हैं तब हम इसको अवॉइड करते हैं। अगर मेरा दोस्त अगर मेरा दोस्त कोई भी कभी मुझे पूछता है तो मैं इसको अवॉइड करता हूँ, चाहे जार टेंशन है, एक ही बात से, फिर मैं उनकी सुनता भी नहीं हूँ, आगे इस पे बात भी नहीं करता हूँ, लेकिन इसको साइड में कर देता हूँ। बिल्कुल अशफाक, बिल्कुल सही बात है। और अल्लाह ताला का लाख लाख करम है, खुदा सबन सठा शुक्र तसाना तमिस कुन कि हर तरीक बेहतरीन तमो हर क्या तरीक थोमुत बेहतरीन जन वो बेहतरीन तरीकस मज खेवान चवान, बेहतरीन तरीकस मज पलो पोशाक लागान, रिज़्क़ हलाल कमावन बापत पनुन कामि दो छारान, या फिर पत येल शामस थकान पनुन घर यवान, यानी थक पिंड ति अल्लाह ताला मयसन कर्मज, तम पत पन्निस अयालस मज जरा वक्त सर्फ करान, सोरे कह यम सारे अल्लाह ताला सज नियामत। मगर तोपत वनकन अक्सर यस मेजॉरिटी सो यह शिकायत करान
سکون قلب چھُنہٕ دلس چھُنہٕ قرار کینٛہہ یِہے بے چینی ہِش چھِ تہٕ یِم اَسہِ واریاہ حضرات چھِ بٔڑۍ بُزرگ چھِ تِم چھِ اَتھ یُس اَسہِ واریاہ واریاہ پَنٕنۍ وجوٗہات وَنان خلقِ کائناتس نِش دوٗریر وَنان یا پھر واریاہ حضرات وَنان کہِ یہِ حظ چھُ نہ شُکرانہٕ واریاہ حضرات وَنان کہِ یُس اَسہِ آز دیکھا دیکھی ہُنٛد عالم چھُ یہِ چھُ تَمیُک نٔتیٖجہٕ اکھ بوٚڑ چنک بالخصوٗص ماجہِ بیٚنہِ تِم اَتھ کھوژُن وَنان تِم اَتھ بُرٕ نظر وَنان پَتہٕ نِوان أتی پیٖر صٲبَس نِش فقرس تہِ دیٛاناوان تہٕ یِم سٲنۍ ماہریٖن نفسیات چھِ تِم اَتھ ڈپریشن اینزائٹی سٹریس ہِوۍ ناو دِتھ اسے برونٛہہ کُن واتناوان مگر ناظرین محترم یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے جتنا ہم نے اس کو چھوٹا بنا کے رکھا ہوا ہے یا پھر اس کو سمجھا ہوا ہے اس کے جو نتائج ہے وہ ہمارے سامنے ہے تو وچو ڈپریشن کے اتنے معاملات ہیں سبسٹنس ابیوز ہے پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہے بالخصوص بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر نارسسٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر یہ ساری فہرست ہے اور یہ آج کل کی جو جنریشن ہے جو ینگسٹرس ہے ان پہ کافی اثر انداز ہے اس وچمت کہ اگریشن کے جو بڑھتے ہوئے معاملات وہ کون سی شکل اختیار کر کے ہمارے سامنے آ جا رہے ہیں آئے دن اخبارات پہ سوسائڈ کے اتنے معاملات سامنے آ رہے ہیں لیکن اشفاق یہ صرف شمار کرنے کی بات نہیں اخبارات پہ یہ خبریں پڑھ کے پھر بھول جانے کی بات نہیں ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے یہ لوگوں کی کہانیاں ہیں اس داستان زندگی کو ناظرین سمجھنے کی ضرورت ہے زخموں پہ مرہم لگانے کی ضرورت جی دیکھیں ہماری زندگی میں جو چیز موجود ہے ہم اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس پر دھیان لگانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں گلوبلی اگر ہم بات کریں گے نا اس میں 1 in 8 8 میں سے ایک انسان اس میں انوالو ہے اپنے ملک کی بات کریں تو 7 میں سے ایک انسان انوالو ہے اگر 2020 کی ایک سٹڈی کی بات کریں ہمارا جو خطہ ہے اپنا کشمیر ہے 45% آف فرام ایڈلٹس 45% آپ دیکھیں کتنے لوگ اس میں ملوث ہیں لیکن پھر بھی ہم اس چیز کو الگ طریقے سے دیکھتے ہیں ہم اکثر کس طریقے سے اپنی خوشی ڈھونڈتے ہیں اپنا سکونی قلب ڈھونڈتے ہیں ہم اپنے آپ میں دیکھنا وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دراصل حقیقت یہ ہے کہ جب انسان دوسروں کی خوشی کا خیال رکھے تب وہ خود بھی خوش رہ سکتا ہے ایک ایکسپریمنٹ ایک استاد نے کروایا تھا ایک بار ایک کلاس میں انہوں نے کہا تھا اپنے بچوں سے کہ آپ کچھ بیلونز لے کے آئیں ان پہ اپنا نام لکھیں ایک ہال میں ڈالیں پھر اپنا بیلون اب آپ ڈھونڈنے لگے اپنا بیلون سب اپنا اپنا ڈھونڈنے لگے لیکن کوئی ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا صحیح سے بعد میں انہوں نے کہا کہ اب دوسرے طریقے سے کراتا ہوں آپ ایک کام کریں آپ اسی ہال میں جائیں جو بھی بیلون آپ کے ہاتھ میں ہے آپ وہ لے لیں پھر آپ اس میں نام پڑھیں نام پڑھ کے آپ بتائیں کہ یہ کس کا ہے پھر آپ ان کے حوالے وہ کر دیں سو انہوں نے کہا یہی خوشی ہے جب آپ دوسرے کی خوشی اس کو دیتے ہیں نا آپ کی خوشی کم وقت میں آپ تک آپ پہنچے گی اس طریقے سے اگر آپ خوشی کو ڈھونڈو گے تو وہ نہیں آئے گی یہ بہت ایسے ہم دوسروں کی خوشی اگر ڈھونڈیں گے تبھی جا کے یہ بہت ضروری ہے کہ دوسروں کی جو نشو نما ہے دوسروں کا جو ان کے دماغ پر جو ہم اثر ڈالتے ہیں اس کا ہم خاص طور سے خیال رکھیں اسی سے ہم بھی سکونی قلب میں رہیں گے بالکل صحیح اور اکثر یہ چیز ہم نے دیکھا ہے کہ آج ہمارے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں ہے تو سب سے بڑی بات ہے کہ ذرا ہم خود سے بات کرنے کی کوشش کریں اپنے لیے تھوڑا سا وقت ہم نکالیں اپنے جذبات کو احساسات کو خیالات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر ہم چاہتے کہ اگر ہمارے ذہن میں الجھن ہے تو یہ الجھن ہے کیوں اور ڈپریشن کے لیے ایک سب سے بڑا علاج جو ہے وہ یہی چیز ہے یا تو کاؤنسلنگ تہ پتہ ونان پتہ کاؤنسلرز بت کاؤنسلنگ کران لیکن تم تہ گۄڈٕ یی ونان کہ آپ خود ذرا اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں آپ اپنے جو خیالات ہیں وہ ڈائری میں ذرا لکھ لیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے ذہن میں چل کیا رہا ہے خیر یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے اس حوالے سے ہم نے انتخاب کیا ہوا ہے آج کے مہمان کا اور ہم ناظرین آپ سے درخواست کریں گے کہ آج بھی ہمارا ساتھ نبھائیے گا برابر 9 بجے تک یقیناً آج کا پروگرام بہت خاص ہونے والا ہے بالخصوص ہمارے جو ینگسٹرس ہیں ان کے لیے اس لیے آپ سے یہ درخواست کہ بنے رہیے گا استفادہ ضرور لیجیے گا فی الحال تسکین دل کی بات ہو رہی ہے اور تسکین دل کے لیے نغمہ بھی ہے اور نغمے سے پہلے اپڈیٹس بھی ہے اشفاق ہاں بالکل اور میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنا چاہتا تھا کہ جو آپ نے بتایا کہ ہمیں خود کو تعلیم دینی چاہیے اس بارے میں ایجوکیٹ خود کو کرنا ہے اس کے بعد ہمیں اس کے بارے میں بات کرنی ہے اپنے دوستوں سے احباب سے پھر کمیونٹی پہ یہ خود ہی بنتا ہے اور اگر انسان سیلف کیئر کرے خود کا خیال رکھے تبھی جا کے وہ دوسروں کا خیال رکھ سکتا ہے خیر ناظرین محترم پروگرام کو آگے بڑھا کر پہنچاتے ہیں آپ تک آج کے ضروری معلومات اور ابھی سری نگر کا لائیو ٹمپریچر 12 ڈگری سیلسیس بنا ہوا ہے سری نگر میں آج مطلب جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے امکانات ہیں اس کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت سری نگر میں دن کا زیادہ سے زیادہ 26 ڈگری سیلسیس وہیں کم سے کم 10 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں اس کے ساتھ ساتھ جموں خطے کی بات کریں تو جموں میں آج مطلب صاف رہے گا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ
34 डिग्री सेल्सियस, वहीं कम से कम 22 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। और ट्रैफिक कंट्रोल रूम से मिली इतला के मुताबिक आज सड़क की हालत साजगार और मौसम ठीक रहने की सूरत में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा, श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड और मुगल रोड यानी तीनों शाहराओं पर आज छोटी और माल बरदार गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाजत मिली है। मजीद तफसीलात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता कायम कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबरात आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अभी दस्तयाब है। जी जी, और हम बात कर रहे थे नगमे की, सुकून कल्ब की, और कहा जाता है कि ये आपकी रूह को ताज़ा कर देता है, और बिलखसूस जब सुबह के आगाज़ में एक बहुत सुरीली आवाज़ आप तक पहुँचे। अशफाक बताइएगा नाजरीन को कि क्या इंतखाब है? हाँ, आज भी एक खूबसूरत सी आवाज़ हमारे कानों तक पहुँचेगी। देखेंगे भी आज एक प्यारा सा नगमा है, दीपाली वातल जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा नगमा है, इसका लुत्फ लेते हैं और उसके बाद अपने मेहमान से मुलाकात करते हैं। आप देखे रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के।
जी ख़वातीन और हज़रात, मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आप अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K दीपाली साहिबा को आपने सुना और देखा। उनकी आवाज़ माशाल्लाह खूबसूरत तो है ही, उनको देख के भी इंसान का दिन बन जाता है। फ़िलहाल बताते चलें आपको कि आज बैनुल-अक़वामी सतह पे ज़हनी सेहत का दिन मनाया जा रहा है और आज के दिन की मुनासिबत से बहुत सी तकारीब होंगी और हमने भी अपना फ़र्ज़ समझा, जाहिर सी बात है शातमस ब्रोह ब्रोह आसान कि इस करो कोशिश दस्तरखान के ज़रिए ही, दस्तरखान बिछा के ही यानी कि नुन चाय इस कथ बात करना, नुन चाय दाम हन चवान तो सती कथ बात करना, क्या यह अख त्युथ मौजू, हसास मौजू जो कि सबके लिए इक्वल इम्पोर्टेंस रखता है। और बिलखसूस अगर इस कथ करो अशफाक, यम सन बच्चे छोटे बच्चे जो है बहुत वल्नरेबल है, वारिया सेंसिटिव आसान, और ये एक ऐसी बात है जो बहुत वक्त से मेरे जहन में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मौका भी मिला। अक्सर वनान ये मेरी दरख्वास्त भी रहेगी बिलखसूस यम सन वालिदैन यम सन बड़ तम अक्सर क्या करान बज करान पान लड़ाई, तम तथ लड़ाई वनान की, तम तथ वन कथ कथ करान, तो यस तो ये बज कथ कथ करान, ये कथ कथ अमसी बचस थी करान, तो या फिर इस बच्चे को हम डांटते हैं, हम इसको डिसिप्लिन करने के लिए किसी और के सामने डांटते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये सारवी खुद बड़ गलत फहमी कि हमारे बच्चों को कुछ याद नहीं रहता, छोटे हैं भूल जाएंगे, बच्चे कुछ नहीं भूलते और तिमन बड़ तामत रोजान याद कि अस कम कोर रोब, अस कुस रछान, क्या हादसा गो, कुस कित कन ट्रीट कित कन करान। बिलखसूस वालिदैन हज कथ कथ या वहरात सुंद रूद तुहन, ये वहरात सुंद रूद मत यम नीति छावान, आप बच्चे को अपने रूम में भेज सकते, उसके बाद आप बातचीत कर सकते हैं। तम जहनस पे ट्रॉमा रोजान और नतीजा ऐसा होता है जैसे मैं अभी जिक्र कर रही थी बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये कि अजिक यम बच्चे ये जनरेशन इन्हें खौफ है शादी करने से, एक कमिटमेंट में आने से या एक रिलेशनशिप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, क्या तमो फेल्ड रिलेशनशिप्स आसान वचमत। खैर ये एक ऐसा मौजू है कि हम तो जितनी बात करें वो कम है, लेकिन बहुत बेहतर रहेगा कि हमारे एक्सपर्ट इस पे बात करें। और आज के दिन की मुनासिबत से हमने चुन के बहुत मेहनत से जिन गेस्ट साहब का इंतखाब किया हुआ है वो इसमें एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो की जीनत बढ़ाने जा रहे हैं सैयद मुश्तबा साहब, जो कि मेंटल हेल्थ एडवोकेट है। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत इस्तकबाल। थैंक यू सो मच। अस्तामत अगर तुम थो ये वनो अत पे वारियास कालस हेको दोहस वन, जो कि सही नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह हमने एक्सपर्ट को बुलाया, आप हमसे बेहतर जानते हैं और वही कोशिश रहेगी कि आज के प्रोग्राम से इस्तेफादा हमारे नाजरीन हासिल करें। ऐसे वन तब आगाज प्रोग्राम के फॉर्मेट को मलहूज़ नजर रख के थोड़ा बहुत आपके बारे में मुख्तसरन जानना चाहेंगे, हमारे नाजरीन तक अपना तारुफ पहुंचाएं। मेरा नाम सईद मुश्तबा है। 2016 से लेके अप टू 2019 आई वॉज वर्किंग एज ए चाइल्ड प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट एट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। और अल्लाह ताला का करम है कि 2019 में मेरा कश्मीर में दाखिला हुआ मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में, और मैं वहाँ पे बतौर मेंटल हेल्थ एडवोकेट काम कर रहा हूँ और अभी भी वहाँ पे बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। बहुत बेहतर। गौरवंता, वैसे एक चीज़ कश्मीर में बिलखसूस ये कॉन्सेप्ट है कि आपने वकालत पढ़ी, उसके बाद बस प्रैक्टिस इज द ओनली ऑप्शन, मतलब तुहज अगर इस कथ करो तो मेंटल हेल्थ एडवोकेट भी है, मेंटल हेल्थ के साथ भी आपकी वाबस्तगी है, ये क्या? देखिए वादी कश्मीर में क्या ग्लोबली जब हम देखते हैं कि लॉ खत्म करके ही हम कोर्ट रूम्स में जाते हैं, बट फॉर मी दैट इज द लास्ट ऑप्शन। किसी के लिए लास्ट ऑप्शन हो सकती है, किसी के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस हो सकती है, बट इन द फील्ड ऑफ एडवोकेसी वी हैव द फील्ड फॉर द एडवोकेसी ऑफ द चाइल्ड पॉपुलेशन, सीनियर सिटीजन्स के लिए, या फिर वी हैव मल्टीपल फील्ड, जैसे अभी और स्पेसेस उभर के आ रही हैं, जैसे मरीन लॉ हो या एयर स्पेसेस लॉ हो। कश्मीर में वहाँ बहुत कम लोग पहुँच जाते हैं, तो लॉ के बाद भी मेरा भी यही लाइक बीइंग ए कश्मीरी मेरा भी था कि शायद कोर्ट रूम में मुझे प्रैक्टिस करनी है, बट अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली जाके वहाँ पे एक अच्छा सा एक्सपोजर मिला चाइल्ड प्रोटेक्शन का, उसके बाद मेंटल हेल्थ का। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मेंटल हेल्थ की स्पेस जो है वहाँ पे मैं एक एडवोकेट हूँ जो इनके ऊपर स्पेशली बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी वकील हजरात इन पे बात नहीं करते हैं, बट उनका ये है कि साल में एक बार बात कर सकते हैं। मेरा 10 to 4 या 24/7 मेरा यही काम रहता है कि मैं बच्चों के मेंटल हेल्थ को प्रमोट और प्रोटेक्ट कर सकूं। जी माशाल्लाह। खैर ये
मेंटल हेल्थ की जब भी हम बात करते हैं या ऐसी चीज़ों की बात करते हैं, अक्सर हम किसी ऐसे एक्सपर्ट को बुलाते हैं, रहते हैं कोई डॉक्टर साहब आते हैं या कोई जो साइकोलॉजिकल स्पेशलिस्ट हो वैसे आते हैं, लेकिन आज हमने खुसूसन आपका एहतमाम किया ताकि हम लोग राइट्स के बारे में भी जानें, क्योंकि एक शख्स को सिर्फ हम लोगों ने आज तक ये बताया है या हम बताते रहते हैं, या अगर एक दोस्तों के साथ बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ इतनी खास तो है, इस तरीके से इसका ख्याल रख सकता है, लेकिन ये राइट भी है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। चूंकि आज जो दिन भी है इसका थीम भी यही है कि मेंटल हेल्थ इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। राइट्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि किस तरह से ये बेसिक में ही या फिर अगर हम आपसे जुड़ा हुआ है, दरख्वास्त करेंगे कि इस थीम को जरा आप समझाने की हमें कोशिश करें। देखिए, सबसे पहले जब हम हेल्थ एज ए ब्रॉडर कंपोनेंट की बात करते हैं तो अच्छु पन्नन जिंदगियन मज अकुई कंपोनेंट अंडरस्टैंड कोरमु, सो गो फिजिकल कंपोनेंट, बट हेल्थ लाइक इट इज ब्रॉडर कंसेप्ट। इसमें फिजिकल कंपोनेंट भी आता है, इसमें सोशल कंपोनेंट भी आता है, इसमें साइकोलॉजिकल कंपोनेंट भी आता है, और मेंटल हेल्थ का भी एक कंपोनेंट आता है। फिजिकली एक बच्चा या एक अडल्ट स्ट्रांग हो सकता है, बट अगर वो मेंटली वीक हो, क्या उसकी जो लाइफ स्पेस होगी, क्या वो प्रोटेक्ट हो सकती है? या कोई किसी की फिजिकल एलिमेंट है, उसका जो हम खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैं शाम बासा कि शायद मैं तफ आज, बट मेंटल हेल्थ के ऐसे कुछ इश्यूज हैं या इंडिकेटर्स हैं युस ना अकिस इंसानस पान तु फिक्र तरन कहिन। अब जब हम इस बच्चे की बात करते हैं, मलिस माज तु सो अंडरस्टैंडिंग कहिन। सो इसीलिए हम जो इस साल का थीम है कि ये मेंटल हेल्थ को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना है कि जिस पैमाने पे हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं फिजिकल हेल्थ को, सेम उसी पैमाने पे हमें मेंटल हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज करना है। इसमें मैं एक चीज कहूंगा कि 2019 के बाद, 2020 के बाद जब कोविड हुआ, उसके बाद हमें लगा कि फिजिकली वी वर स्ट्रांग, बट मेंटली हम बहुत वीक हो चुके थे, क्योंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग का या वो बैरियर्स का, मास्क का पहनावा, इन सभी चीजों की वजह से लगा कि फिजिकली हम ठीक है, बट मेंटली वी वेर वीक। तो इस चीज की वजह से क्या हुआ कि एक राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट अब आने लगा। देखिए, मैं जब लॉ या फिर मेंटल हेल्थ स्पेस की बात करूं, अशुज गोड ये कॉन्सेप्ट दैट वी कॉल एज द इंडियन ल्यूनेंसी एक्ट। अशुज गर्ज कि यम तिम नफर यमन सीवियर मेंटल हेल्थ कंडीशनिंग छे, तिम छे अश सोसाइटी निश दूर थावन। इसके लिए एक लॉ था कि इंडियन ल्यूनेंसी एक्ट। फिर इसकी एडवांसमेंट आ गई, क्योंकि लॉ तो क्या विद द टाइम लॉ चेंज होता है। नंबर सेकंड आया हमारे पास मेंटल हेल्थ एक्ट, कि अगर हम इनको सोसाइटी से दूर रख रहे हैं, बट इनका तो राइट है कि हम इनको ट्रीटमेंट करें। अच्छा, ट्रीटमेंट में भी हमने बहुत सारी चीजें देखी, या आपने भी देखा होगा मीडिया के रिपोर्टिंग के जरिए से, कि ये मानो इस हैंड कफ थावन करे, इनको लाइक इनकी विल के अगेंस्ट इनको ट्रीटमेंट दिया जाता था। बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें नोटिस नहीं हो रही थी। फिजिकल हेल्थ सेंटर्स में अगर कहीं चीज अनटोवर्ड गसा वो नोटिस हो रहा है, बट मेंटल हेल्थ में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है या तिम गसान, बट तिम नोटिस गसान कहीं। अब 2017 में एक फुल फ्लेज्ड एक लेजिस्लेशन आई जो राइट्स पे मबनी है। राइट्स पे मबनी ये है कि कोई भी ऐसा लाइक सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके पास एक राइट है कि डोर स्टेप पे उसको हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, टेलीगेस्ट ट्रीटमेंट। तो इसी पैमाने पे मेंटल हेल्थ की जो सर्विस है वो अवेलेबल होनी चाहिए। अगर अवेलेबल नहीं होगी तब स्टिग्मा रहेगा। अगर पूरे वादिया कश्मीर में एक ही इंस्टीट्यूशन रहेगा, उस इंस्टीट्यूशन के साथ फिर स्टिग्मा रहेगा। तो इस लॉ का नाफिजा था कि जिस पैमाने पे फिजिकल हेल्थ की जो स्पेसेस हैं, हमारी कम्युनिटी में वी हैव द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, देन वी हैव द सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसके बाद हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, स्पेशलाइज्ड, हर कुछ पैमानस पैटर्न को सासुन मेंटल हेल्थ की इंटीग्रेशन, तभी हम मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब जो चीज कि एक तो ये राइट अवेलेबल होना चाहिए, नंबर दूसरा कि वारिया तिम चीज फर्ज करो कि सीवियर का मेंटली ए पर्सन डीलिंग विद मेंटल इलनेसेस, ये सो अकिस मेंटल हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट्स मजन हो, उसके बाकी सोशल राइट्स भी है, उसके फैमिली राइट्स भी हैं, उसके प्रॉपर्टी राइट्स भी हैं। अगर ये 10 वरियन या 5 वरियन कोई अस्पताल मज रोद, इसकी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है, इसकी प्रोटेक्शन कौन करेगा? सो ये लॉ का जो नाफिजा है, इन्होंने एक चैप्टर बाज़ाब्ता बनाया, चैप्टर 3 ऑफ द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, कि ये कम राइट्स अवेलेबल। दूसरा ये मैं बस ये गई लकट कत, बट मैं इस चीज को भी दोहराना चाहूंगा कि ये सात ब्रोह काल एडमिट करान IPD में, ये सनान अगेंस्ट दियर विल ये सनान ट्रिम कर मस्तस। लॉ इस हद तक भी गया कि तुम हेकियो ये विल अगेंस्ट कर। देयर इज अ सेक्शन 3 दैट वी कॉल एज द
एडवांस डायरेक्टिव यम सातन ती मेंटल हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट्स मजन कह पेशेंट ये डॉक्टर साहिबान रेस्पॉन्सिबिलिटी आयद करना आमुज कि तुम अमिस समझ तारुन दीज आर द ट्रीटमेंट्स अवेलेबल फॉर यू ट्रीटमेंट A, B and C यह वन तुहज जिम्मेदारी या तुहज चॉइस कि तुह कुस करो और डॉक्टरों से ये जिम्मेदारी आयद करना आमज कि ट्रीटमेंट A अगर बह कर अमिक नेगेटिव इम्प्लिकेशंस क्या और तमिस पत पेशेंटस ये राइट कि सह हेकि यमो मजन या कह चूज करित या हेकि सारी डिनाई ति करित इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं वो सो अख टेक्निकल अख चैप्टर गर्ज ये है कि अख राइट्स बेस्ड मॉडल अगर अच्छा मेंटल हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट मजन अगर खुदा न खास्ता इमन सतन कह अनटुवर्ड एक्ट गो उसके लिए कौन सी एजेंसी देखेगी मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 ने यह भी बताया कि हर कुछ डिस्ट्रिक्ट मजन रोज मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड युस हेड करे अख रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज अब ये सोरी ये तो ऑन पेपर्स अभी हैं इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी अभी देरी हो सकती है क्या वारिया चीज नफिस की है ना अच्छा इस फील्ड में हमें रिसर्च की भी जरूरत है इस फील्ड में हमें इनोवेशंस की जरूरत है तो लॉ ने यह भी कहा कि स्टेट लेवल पे स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी रहेगी स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो इन हेल्थ के हो एजुकेशन के हो या किसी और डिपार्टमेंट अच्छा अत मजन सारे तम रोजन सारी मेंबर या नेशनल हेल्थ मिशन का अत मजन थो यमो अख क्लॉज कि सु नफर युस मेंटली इल आशा तमिस अख लिव्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर या एडवोकेट या ब्याख अख चीज या ब्यूरोक्रेट तिम दिन पन अख राय बट यह नफर इस मेंटल हेल्थ कंडीशनिंग सतन अख लाइफ स्पैन तम गुजोरमुत सह हेक ज्यादा बेहतर वन कि यम सात बह ट्रीटमेंट ओसुस मे कम गैप्स कर आइडेंटिफाई तमिस तह आमद ड्यू रिकग्निशन दिन कि सह तसा बन अम मेंटल हेल्थ अथॉरिटी हुंद अख मेंबर या तिम NGO अमिक सोरी यह अख ब्रीफ अख राइट्स बेस्ड चैप्टर कि गर्ज ये कि अम सारे सतन तरह फिक्र कि वन युस मेंटल हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट मेंटल हेल्थ स्पेस यह अख राइट्स बेस्ड मॉडल्स पे मबनी इनका ट्रीटमेंट भी अगर उनके साथ अनटुवर्ड चीजें होती है रिपोर्टिंग का एक कल्चर भी वहाँ बिल्कुल ठीक ये तन वन ऐसे एक्ट कत कर जब आपके हकूक आपको आपके लिए वाजिया किए गए हैं कि आपके ये हकूक है तम पत जाहिर सी बात है हकूक की खिलाफ वर्जी अगर हुई तो उसके बाद फिर पनिशमेंट वगैरह भी ऐसा होता होगा इस हवाले से भी बात करेंगे और बिलखसूस हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि सानिया नौजवानों बिलखसूस यमो वुच वारिया यमो वुच नामस हालात यमो वुच सहलाब तमो वुच बुनिल तम पत वुचुक वन ओत्रे कोविड अस जानो तह निश ये कि कतन वनकन मेंटल हेल्थ कंडीशन वनकन मज सो कतन यम ज सवाल यम थो फिलहाल ना तह निश महफूज तुम चेयो चाय दाम हन गो छोटा सा एक वक्फा हम यहाँ पे लेंगे नाजरीन मोहतरम वक्फे के फौरन बाद हम हाजिर होंगे अखबारात की सुर्खियों के साथ। मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगरमलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खुसूसी रियायती कैंप मुनक्किद किए जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर 7814 792726। क्या आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कब्ज से परेशान हैं? आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए वेदांत हर्बल लेकर आया है DC99 प्रीमियम आयुर्वेदिक जूस। अपने और परिवार की सेहत की भरपूर हिफाजत के लिए खासकर डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करें वेदांत का DC99 जूस। ये जड़ से रोग मिटाए और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा। वेदांत DC99 जूस बादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तियाब है। फुटवेयर इंक्वायरी कॉल ऑन 7006949946। फिर से एक और मरतबा आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम, मनपसंद प्रोग्राम अपना गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन मोहतरम, आपको बताता चलूं कि आज जो हमारे साथ खास मेहमान तशरीफ फरमा है, आज दिन मनाया जा रहा है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, और इसी हवाले से लेकर हमने आज जो मेहमान मदऊ किए हैं यह है जनाब सैयद मुज्तबा साहब, जो एक मेंटल हेल्थ एडवोकेट हैं। नाज़रीन मोहतरम, इनसे बातचीत सिलसिला काम जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले आप तक पहुँचाते अखबारात की सुर्खियाँ। एक मकामी रोजनामे से शुरुआत करते हैं। अखबार पहले सफ़े पर खबर कुछ इस तरह से लिखता है,
जम्मू व कश्मीर के लिए बजट मुख्तस 2019-20 में 80,423 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023 में 1,12,950 करोड़ रुपए हो गया। मरकजी वजारत दाखिला। जी नाज़िम। जी मेरे पास उर्दू रोजनामा से ये खबर, LG सिन्हा ने जेवन में ट्रांजिट रिहाइश के जारी तामीराती काम का साइट पर मुआयना किया। पांता चौक यात्री निवास में ट्रांजिट इकामती सहूलियात का किया गया मुआयना। जी एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में, अखबार लिखता है डेंगू केसेस ऑन राइज इन बारामूला, कंसर्न्स माउंट एज प्राइवेट डायग्नोसिस रिवील हायर नंबर्स। जी उर्दू अखबार से सुर्खी सुनिएगा, 679 असम्बली हल्के, 16.14 करोड़ वोटर, 1.77 लाख पोलिंग स्टेशन। इलेक्शन कमीशन का 5 रियासतों में इंतखाबात का ऐलान, 4 रियासतों में एक मरहले में इलेक्शन, 3 दिसंबर को नताइज का होगा ऐलान। जी एक और उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में, अखबार कुछ इस तरह से लिखता है बदउनवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, 35 मुलाजमीन बरतरफ, 32 कबल अज वक्त सबकदोश, वजारत दाखिला। जी उर्दू रोजनामा और एक मेरे पास है, और इस अखबार पे सर्दी के हवाले से जरा खबर आई है, सर्दी ने दस्तक दे दी है, और ये खबर सुनिएगा। दोपहर बादलों की गनगरज, तेज हवाएं, बर्फोबारी का ताज़ा मरहला, मैदानी इलाकों में बारिश, बालाई मकामात पर बर्फबारी शुरू। आज अलग थलग मकामात पे हल्की बारिश या बर्फबारी का भी है इम्कान, ये महकमे मौसमियात का कहना है। आखिरी अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ पे, बॉटम लाइन पर वी द पीपल अनवान के तहत खबर छपी है। अखबार लिखता है stringent action against cultivation of banned crops cannot yield positive dividends until and unless senior citizens cooperate with law enforcing agencies in J&K। जी मेरे पास आखिरी रोजनामा अंग्रेजी रोजनामा है, इसे ये खबर सुनिएगा, JKAACL hosts a seminar on role of Kashmiri Pandits towards Kashmiri language and literature। और इस बात के हम भी गवाह हैं, ये बात कहने में बड़ा फख्र भी होता है कि इंसान पंडित बच तिम वारिया अख बेहतरीन रोल अदा करना जब कश्मीरी ज़बान की बिलखसूस बात आए। और मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, हमारे एक उस्ताद है कश्मीरी पंडित है माशाल्लाह, येल्ते तिमन सित उर्दू या इंग्लिश पे कथ करना तिमन शरारत खसान, वना कशर पानी जबान कशर जबान कौन लोल बना। तो आपका बहुत शुक्रिया भी है, और यही जज्बे के साथ कश्मीरी जबान को आगे भी हमने पहुंचाना है। फिलहाल हमारे साथ जो है आज मेंटल हेल्थ एडवोकेट है, आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हम मना रहे हैं। सैयद मुश्तबा साहब से हमने सवालात पूछे थे, और सवाल वही है महफूज आपके पास, और सवाल यही है कि कशीर में क्या हालत वनकनत जहनी सेहत की अगर हम बात करें, कोतन वत यंगस्टर्स। देखिए एक फुल फ्लेज्ड सर्वे हुआ था, तो बहुत सारे पायलट स्टडीज हुए, बट मैं एक कोट सर्वे करूंगा। 2015 में MSF, जिसे हम अम्बाशा में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक सर्वे हमारे पास रखा कि अराउंड 45% ऑफ द यूथ पॉपुलेशन जो किसी न किसी जनरल डिप्रेशन के शिकार है। ये 2015 की बात है। 15 के बाद वी नो देयर हैज बीन द मल्टीपल इंसिडेंट्स, तो जैसे कोविड का भी एक बहरान आया, तो एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव एनी लाइक फ्रेश डेटा, बट पूरे हिंदुस्तान में जो हम सर्वे की बात करते हैं, अराउंड 10% ऑफ आवर इंडियन पॉपुलेशन जो मेंटल हेल्थ कंडीशन के साथ डील करते हैं, 10% ऑफ आवर इंडियन पॉपुलेशन, आई कैन से अराउंड 200 मिलियन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो मेंटल हेल्थ कंडीशन के साथ डील करते हैं। ये तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है ही, बट मेरे लिए अलार्मिंग सिचुएशन वो हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ, दैट इज अराउंड 80 मिलियन ऑफ द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट एज ग्रुप जो मेंटल हेल्थ कंडीशन के साथ डील करते हैं। ये तो अपने आप में एक लाइक हैरान कुन बात है, बट और एक हैरान कुन बात ये है कि जो ये 80 मिलियन ऑफ द चाइल्ड पॉपुलेशन है, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट पॉपुलेशन, आउट ऑफ 80 मिलियन अराउंड 90% ऑफ दिस टारगेट जो कभी इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि हम किसी मेंटल हेल्थ कंडीशन के साथ डील कर रहे हैं, और ना वो कभी रेफर होते हैं। इसके बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं, क्योंकि माँ बाप में भी वो एक आइडेंटिफिकेशन स्किल नहीं है। कहीं बच्चे से शाम ताफ खसान मलिस माशु आराम सान समझ, बट अगर यही बच्चा किसी मायूसी के साथ डील कर रहा होगा, 10-15 दोहन इंटरेक्ट करान कहें, बट माँ बाप में वो स्किल है ही नहीं। अच्छा वन ये बच्चे ये मलिस माज निशन पत ब्याख स्पेस शेयर करान,
ये पर स्कूल गसान वहाँ पे भी एक स्पेसिफिक रोल ये टीचर निभाता है. बह वन जनरलाइज करूँ ना स्टेटमेंट्स के, बट ओवरऑल जो हमने देखा है ये वुचान कि इसमें रात असाइनमेंट दित सह आज आमुत करने किन्ना, इसमें आज पारुन सो टेक्स्ट बुक यमन निश किन्ना, बट अमिस उस्तादस ब्रोह कन 50 या 60 बच. अगर कंस बचस बुथ पे मायूसी रिफ्लेक्ट गसान, इस बच्चे की इस टीचर की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि अमिस नी अलग कुन क्लासरूम के बाद, सो दैट कि यह अमिस कथ कर, वो एक रेपो बनाना है, सो दैट कि करो आइडेंटिफाई यह कुन चीज डील करान. क्या ये बच्चे यम सात यह वक्त लाइक इट्स अ स्कैटर्ड टाइम. सुबह यह हसास अवकात मलिस माज सतन गुजारान, पत्त ब्या हसास अवकात पन उस्तादन सतन गुजारान. अम सुंद माशरस मज लुक कित कन अमिस सतन पेश, तमिक अख इम्पैक्ट अमिस बच्चस सतन पेवान. सो यही गर्ज कहने का ये है कि युस अख बहरान अख. अच्छा, और एक चीज कि कोविड की वजह से कोविडस मजन बीइंग एन अडल्ट सारनी आव जल्दी समझ करुन क्या तदारुक क्या, मगर इमेजिन ए सिचुएशन अकिस घरस मजन 2 या 3 बच, तमिस मोल मोज वना कि चे मे निश 6 फुट दूर रोज, और अभी वो उस ट्रामा से बाहर नहीं आया. वन ट्रामा युतु योत बच्चों के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, लाइक कॉर्पोरेट पनिशमेंट बच्चे के साथ होता है. पूरे क्लास मजन अगर एक बच्चस थोद तुलन इडियट या किसी और नाम से पुकारेंगे टीचर, तिमन बसान ये तूत बोड़ अख चीज. आप देखेंगे कि सुसाइड केसेस क्या आज राइज, वो एक टॉलरेंस रेजिलियंस बच्चों में नहीं है. सैनिस बचपन मजन वन कि लाइक तो 2 रेतन फी बकाया है ना, ऐसा हमने देखा है. मगर आजकल के जमाने में वो एक्सेप्ट नहीं करोगे. आज एक जनरल अनाउंसमेंट कर, बिकॉज वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेसी का आ गया, डिग्निटी का आ गया, वो बच्चे ना अख चीज कि अमिस बच्चस वन सो स्पेस दिसम, बसान अडल्ट गस पे दिमो सो स्पेस, बट इस बच्चे की अपनी एक शिनाख्त है, उस शिनाख्त को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, उसको प्रोटेक्ट और प्रमोशन करने की जरूरत है. एज ग्रुप आसान या उसकी चढ़ती हुई उम्र होती है, तथ मज यम चीज ये उसके जहन पे एक बहुत लॉन्ग इम्पैक्ट रहता है बेशक. और आपने चूंकि आपकी बातों से कुछ ऐसे सवालात थे जो मेरे जहन में उभरे, जाहिर सी बात है अशफाक के जहन में भी बहुत से सवालात होंगे. गोड़ अगर इस बच्चे कत करो, हमने बच्चे को सिर्फ एक उम्र तक ही महदूद रखा है. सिर्फ यथ वस ताम शुर यथ वस पे सह बोड़ गसान. ये कॉन्सेप्ट क्लियर क्या बिलखसूस हमारे वालिदैन में कि कथ वस ताम कित कनत पज इंसानस ट्रीट करुन. गोडनुक चीज. दयम चीज इत पनिशमेंट की बात की हमने, हालांकि वालिदैन के हवाले से तो हम तफसीलन बात करेंगे, लेकिन ये यहाँ पे एक बहुत बहुत अफसोस की बात है कि टीचर्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है. याद अशफाक, मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन हमारे जमाने में ऐसा जरूर होता था कि टीचर सबके सामने एक बच्चे को उठा के फिर जरूर उसकी तमिस असैसिनेट करा वारियो तरीको, पतो वन कि कनक पागा फलन चीज करक ब्रोह जिंदगी मज कहें, या तरह तरह के नामों से. अच्छा, यूनिवर्सिटी लेवल पे शायद ये बड़ी बात हुई. यूनिवर्सिटी रिसेंटली हमारा छूटा, यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर्स आपकी गाड़ी का साइज देख के बच्चों से उसको वैसे ट्रीट करते हैं, लड़कियों के कपड़े देख के उनसे वैसी बातचीत करते हैं. ये बज लेवल हूँ. इस पे जो इसका जो असर है बच्चों पे बहुत बहुत बुरा है, और उसके जिम्मेदार हम सब है. खैर अशफाक, आप सवाल पूछें. ये छोटा सा एक्सपीरियंस मैं भी यहाँ पे बताना चाहूँगा. मैं बचपन में मैं कहूँगा अभी, क्योंकि ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे और इस चीज़ को वो उस्ताद भी समझें. मैं टॉपर था क्लास में, और फिर भी मुझे अप्रिशिएट नहीं किया गया. फिर भी मुझे बताया गया कि चोसुन अत लाया किन से कित मिलेगी. मतलब ये भी तब मैं 3rd में पढ़ता था, मैं इस चीज़ को दोहराना नहीं चाहता था, बट तब वैसे हालात थे, उस्ताद वैसे ही दिखता था. और अगले साल मुझ पर वो इम्पैक्ट दिखा. मैं फिर उस लेवल पे आया नहीं. मैं स्कूल टॉपर था, फिर अगले साल में स्कूल टॉपर में 3रे पे भी नहीं था, तो इम्पैक्ट पड़ जाता है. और उसके बाद ऐसी कई सारी चीजें हैं. खैर, सवाल तो बेसिकली ये था कि ये जो बच्चे की जो नशोनुमा है, बच्चे जो आजकल हमारे कश्मीर में अक्सर सुसाइडल केसेस जो हैं वो राइज पर देखे जा रहे हैं. आप इन मामलात में अभी मौजूद है. कौन से ऐसे मामलात हैं जो आपको ज्यादा लगता है कि ज़हनी नशोनुमा में ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं? क्या वो वालिदैन की तरफ से हैं, क्या वो उस्तादों की तरफ से हैं, या वो प्राइवेट स्पेस में जो आसपास के घरेलू हालात है वो बच्चों पे इम्पैक्ट करते हैं? देखिए, जब हम सुसाइड स्पेसिफिक की बात करते हैं, या तो ये चाइल्ड एंड एडोलसेंट का जो एज ग्रुप है, या तो ये किसी मेंटल हेल्थ कंडीशन के साथ डील कर रहा होगा,
मे बी वारियाहो टाइम पे आज अननोटिस रूदमुत। दूसरा ये कि जो हमें इनको एक इनकी डेवलपमेंट में अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं तिमन सोचुन कि अस कित कन यमन सतन कम्युनिकेशन कर। आपने एक अच्छी लाइक एजुकेशन की एक एग्जांपल दी। सान टाइम ओस ये कि यम टॉपर आसन तिम बेहन ब्रोह कन तो यम बी ग्रेड हमने खुद ही ग्रेड्स बनाए थे, ए ग्रेड बे ब्रोह कने बी और लास्ट वाला बैठेगा वो, बट ये किसी एक बच्चे का हक नहीं है कि सुबह ब्रोह कने, ये कंटिन्यूअसली एक रोटेशन होना चाहिए। अच्छा आजकल के जमाने में अगर कहीं से बच्चे ही पियो कि लास्ट सीट सी क्लास से बिलोंग करो, ये भी एक रीजन बन सकता है। ये शुड के डायरेक्ट रीजन अंडरलाइनिंग इश्यूज कुछ और भी हो सकते हैं। अच्छा मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हम माँ बाप में अभी वो मैं तो कहूँगा कि वो एक अच्छी चीज नहीं है कि अच्छे पन्न बच्चन कंपेयर करें बेक से चोन मास्टर बॉय 98 ग्रेड 68 से निशन वस यम सात ये कंपेरिजन करान। अब देख लीजिए एट द टाइम ऑफ रिजल्ट तो वुचान कि कत सुसाइड केसेस हमारे पास आते हैं ऐसे भी। अच्छा दूसरा एक कल्चर जो सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी में लाया, आप देख लीजिए मैं किसी एक सोशल मीडिया को टारगेट ना करूं, बट अच्छे हर कह चीज बुच शाम सन अख चीज कर कि जो मेरा दिन में एक पॉजिटिव चीज हुई बह सू चीज शेयर, ब्या चीज मोन क्लीग आस मे बी मेन खुद कम फाइनेंशियली थोड़ा वीक तमिस बासान कि मुश्तबा की जिंदगी तो छाई हुई है, और ये भी एक रीजन बन सकता है। अस पज पन्न जिंदगी मज हसास रोजुन, बात कैसे करें इन बच्चों के साथ, या उस्तादन ते पज वुचुन कि क्लास रूमन मज कित कन यमन सतन डील करुन, मान्य कुन कलाम सत मा गसि एमिस इंफिरिटी कम्प्लेक्स क्रिएट, अम पतन मा गसि अथ हदस तामत। और मीडिया लाइक मीडिया हाउस में वी सिट इन ए मीडिया हाउस, मीडिया का भी एक बड़ा सा रोल है सुसाइड। देखिए यम सात ये वन कल्चर ही बन्योमुत, सुसाइड रिपोर्ट होता है, माइक लेके हम वहां पे जाते हैं, फिर लाइव रिपोर्टिंग करते हैं, बट बाज़ाब्ता वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस है कि आप प्लेस ऑफ सुसाइड वो आप नोट नहीं करेंगे। तो वन्यू कि बारामूला के इस ब्रिज पे ये होता है, या अहरबल के इस स्पॉट पे ये होता है, क्या जब साथ इसे आइडेंटिफाई करो ये स्पॉट ये किसी और बच्चे को नोटिस हो रहा है तो तमिश पता कि अहरबल जाके मैं ये चीज कर सकता हूँ। दूसरा ये कि आपको अमिक रीजन क्या है क्या कोर, फिर यहाँ पे ये भी होता है कि मलिस माजन से रिपोर्टिंग करा वन से क्या कोर, ये सारी चीजें क्योंकि मीडिया आवाज कतिस अवामस तामत और यही बच्चे तो सुन रहे हैं, सो एक स्पेसिफिक रीजन नहीं हो सकता। अच्छा एडोलसेंट एज ग्रुप का जो अभी हम देख रहे हैं सुचू रिलेशनशिप इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज में थोड़ा सा अप डाउन हुआ या फेलियर हुआ, हमने भी अपनी लाइफ में मल्टीपल फेलियर्स देखे हैं, बट एज किस यूथस या एज किस एडोलसेंट तमिश बसान। मैं एक छोटी सी एग्जांपल में भी लाइक ही इज नोन टू मी, मे बी वो एक रीजन है कि मैं वो शेयर कर सकता हूँ कि वो एक स्नैपचैट के साथ अपनी किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहा था, इधर अकाउंट डिलीट हुआ या कुछ और, तमिस बासो ना कि मिनिश कुछ तामत नफर गो जुदा, विद इन 24 आवर्स उसने ये चीज ये हरकत की। तो ऐसा भी इम्पैक्ट को बच्चे इस डिजिटल स्पेस में बच्चे क्या कंटेंट देखते हैं, बच्चे कौन कौन सी साइट्स डील कर रहे हैं, ये अकिस मलिस माजे जिम्मेदारी। मगर आज अमुक बरक्स गोमुत, मलिस माज वक्त अमिस बच्चस खतर अस क्या कोर्मुत ये फोन अमिस दिवान सो दैट कि ये रोज अस निश दूर और ये अपना टाइम पीरियड एंजॉय करे, बट ये एंजॉय करुन पत एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। अक्सर वनान कि मलिस माजे वुचत शुर हेचान वन मोल मोज शामस बज़ाहिर तिम फैमिली मज मगर आसान कतन पन्निस मोबाइल फोनस पे। और मुश्तबा साहब मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आपने ये जर्नलिस्ट की बात की, बीइंग जर्नलिज्म स्टूडेंट अस क्लास तथ मज गोडनेथ मीडिया एथिक्स हेचनावान कि तय कित कन रिपोर्टिंग करें। हमने अक्सर इस चीज को बहुत मिलावट में डाल दिया है, आजकल फेसबुक जर्नलिज्म आम तथ जाय पे गुन पत तमिस बिलखसूस फैमिली तम विज वदान तथ मुश्किल हालत मज नन वन कोई उनका चेहरे को छुपा के नहीं। आप अपने लाइक्स के चक्कर में, आप अपने कमेंट्स के चक्कर में समाज को क्या दे रहे हैं, सोसाइटी को किस कदर बिगाड़ रहे हैं, इसका प्लीज प्लीज जरा आप होश लें। और ये बहुत हसास मामला है, इसको जरा उसी हवाले से उसी तरीके से डील करें। फिलहाल हमारे प्रोग्राम में वक्त हो चला है गुड मॉर्निंग एजुकेशन का, फटाफट से चलते हैं तारिक मरगूब साहब के पास और फटाफट से आज का जो सेगमेंट है गुड मॉर्निंग एजुकेशन वो देख के आते हैं।
गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सबसे ज्यादा जरूरी जो हम कहते हैं पेरेंटिंग मतलब हमारे बच्चों की परवरिश में माँ बाप का सबसे ज़्यादा अहम रोल रहता है, जिसकी वजह से बच्चे का जो करियर है या उसका जो एटीट्यूड है वो फॉर्म हो जाता है। वो 4 तरीके से देखा गया है बच्चों के लिए, जो पेरेंट्स का रुझान रहता है वो 4 तरीके हैं। वो पेरेंटिंग आप देख लीजिएगा, उनमें देखिए जो बेस्ट पेरेंटिंग है जिससे बच्चों का पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा, वो कामयाब जिंदगी में होगा। तो इम्पैक्ट क्या पड़ता है माँ बाप की उसमें इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि वो पहली चीज़ है वो दैट इज कॉल्ड अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, वो बेस्ट पेरेंटिंग है। हाई वार्मथ, अफेक्शनेट, हाई कंट्रोल। दूसरा है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, वो लो वार्मथ, हाई कंट्रोल उसमें भी होता है। और इसका ऑपोजिट में है हमारा परमिसिव पेरेंटिंग, जिसमें हाई वार्मथ तो है, लो कंट्रोल है। और लास्ट वाला जो है वो अनइन्वॉल्वड पेरेंटिंग है, उसमें लो वार्मथ और लो कंट्रोल। ये चीजें आप देखिएगा, जो बच्चा अथॉरिटेटिव पेरेंट जो होते हैं वो समझते हैं कि बच्चों को किसी हद तक आज़ादी दी जानी चाहिए, बच्चे की बात समझनी चाहिए। बच्चे को ठीक है जब खेले खुल के खेले बेटा, फिर अपने सामान अपनी जगह रखो और उसकी बातों को भी सुना जाए तो वो अपना ओपिनियन फॉर्म करे। और जब अगर उसको कोई गलती आ जाए, उसको वो कहीं गिर जाए तो उसको ये दीजिए हौसला, बेटा उठाना तो तुम्हें खुद पड़ेगा, गिरना नाकामी नहीं है, गिर के ना उठना नाकामी है। तो बच्चा क्लास में भी अपने ओपिनियन इजिली शेयर करेगा टीचर के साथ या खेल में, और बड़े होके भी उसको लगेगा कि जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करेगा। दूसरे होते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंट, ये कहते हैं नहीं जी सब कुछ प्यार वार बाद में, पहले ये चीज रूल को फॉलो करना है। सिर्फ इनका एक चीज है स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग भी इसको कहते हैं। बच्चे ने बात की उसको मारो, गलती थोड़ी सी भी की, बच्चा भूल गया कोई काम करना, उसको आज ये सजा दे दो। इनका तो बच्चे में क्या असर इसका आ जाता है, उसमें आप समझिए खुदा न खासा सोसाइटी जो आ सकती है। वो कहता है कि नहीं मुझे तो ये ओबीडियंट बहुत बन जाता है, लेकिन ये कहता है अपना कोई ओपिनियन नहीं होता, सिर्फ दुनिया को खुश करने के लिए माँ बाप को, कल को दुनिया को उनकी उस पर चला जाना है। तो ये बंदा ओबीडियंट तो होगा लेकिन एंग्जाइटी स्ट्रेस में रहेगा पूरी जिंदगी ये बच्चा, क्योंकि इसको बताया गया कि तुम्हारे ओपिनियन का कोई वैल्यू ही नहीं है दुनिया में। और तीसरा आता है परमिसिव पेरेंटिंग। ये परमिसिव पेरेंटिंग हो गया, नहीं जी हम तो जीते ही बच्चे के लिए, बच्चा ही कमांड करता है, मुझे ये चाहिए तो ठीक है हाजिर हो गया, जैसे बच्चा कहे, जो बच्चा चाहे हाजिर, मैं खेलना चाहे रात भर ठीक है कोई बात नहीं, बच्चा है बड़ा होकर सीखेगा। सर इसको आप गलत ये दे रहे हैं, रिविज दे रहे हैं, बच्चा ये वो बॉर्डरलेस हो जाएगा, इसको तो रेस्पेक्ट भी नहीं रहेगी कल को, ये डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि अपनी मनमोजी करेगा, पढ़ाई में भी बहुत पीछे रहेगा। और आगे जाके आप देखिएगा इसकी जिंदगी में ये होगा कि नहीं जिद्दी होगा। और सबसे ज्यादा ये है नेग्लेक्टफुल हो गया कि बच्चे को हम कहते हैं बेसिक्स तो हम दे रहे हैं, खाना पीना स्कूल, इससे ज्यादा क्या, तो बच्चे में दिमाग में यह आ जाता है कि मेरे इमोशन की कोई वैल्यू, मैं कुछ अच्छा करूं या बुरा करूं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे बच्चे में अगेन सेल्फ एस्टीम बहुत कम रह जाता है इस बच्चे में, और उसको कोई जज्बात नहीं रहते इसके दिल में किसी के लिए भी। और आगे इनमें भी आप देखिए एकेडमिकली भी बहुत पीछे रहते हैं, क्योंकि सोशल स्किल्स तो इनमें आई नहीं, क्योंकि किसी ने इनकी बात ही नहीं सुनी है। अब ये चीजें, ये चारों में से जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है, ये चीजें जब वर्कशॉप कराए जा सकते हैं पेरेंट्स और टीचर्स के साथ मिला के, पहले पेरेंट्स टीचर्स के साथ फिर पेरेंट्स के साथ, अगर उनको समझाया जाए कि बच्चे के एटीट्यूड, बिकॉज एटीट्यूड्स आर फॉर्म ड्यूरिंग फॉर्मेटिव ईयर्स, इट इज बिकॉज ऑफ 3 E's, इट इज एजुकेशन, एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंस। तो अगर उनके साथ ये टीचर, तभी मैं कहता हूं पेरेंट्स को आना चाहिए स्कूल जब पेरेंट टीचर मीटिंग हो, और टीचर्स को इस तरीके से वर्कशॉप्स अटेंड करने चाहिए ताकि उनके साथ वो रिलेट करें। ये कराया जा सकता है थ्रू ISPD, इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK। इस्तकबाल आपका फिर से एक और दफ़ा आपके मनपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट मॉर्निंग शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन मोहतरम, आपको बताता चलूं कि आज जो हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमाए यह है जनाब सैयद मुज्तबा साहब, जो मेंटल हेल्थ एडवोकेट हैं। एडवोकेट साहब, हम अभी देख रहे थे डॉक्टर तारिक मरगूब साहब का ये सेगमेंट पूरा रिलेटेड था, ये एजुकेशनल स्पेसेस वाला जो ये मामला है, इसी पर थोड़ा ये राइट्स के हिसाब से बात करें। देखिए जहाँ पे डॉक्टर साहब ने बात को एंड किया, मैं वहाँ थोड़ा सा ठीक है। हमारे पास एक रीसेंट पॉलिसी है दैट वी कॉल इट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अभी एक टीचर की एक प्रायर टू 2020 उनकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी इस बच्चे का साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ पे थोड़ा सा काम करें। अब पोस्ट 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का नाफिजा हुआ, अब देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द टीचर्स कि आप में खुद में
میں یہ اسکل ہونا چاہیے, آئیڈینٹیفیکیشن اسکل آپ میں ہونا چاہیے. وہ آئیڈینٹیفیکیشن اسکل کیسے آئے گا؟ ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کو چاہیے کہ وہ مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوٹس کے ساتھ رابطہ کر کے ان اساتذہ کرام کی باضابطہ کیپیسٹی بلڈنگ کرائیں, سو دیٹ کہ وہ کلاس روم میں آئیڈینٹیفائی کریں. نمبر سیکنڈ کی جس پیمانے پہ ایکیڈمک اسسمنٹ ہوتی ہے, یونٹ ٹیسٹ ہو, ٹرم ٹیسٹ ہو, اسی پیمانے پہ اب سائیکولوجیکل اسسمنٹ ہوگی اس بچے کی. کیا جس پیمانے پہ یہ ایکیڈمک گروتھ ہو رہی ہے, کیا اسی پیمانے پہ اس کا سائیکولوجیکل گروتھ ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اگر خدا نخواستہ کہیں گیپ ہے, سو دے نیڈ ٹو رپورٹ ٹو دا ڈاکٹرز اینڈ ٹو دا پیرنٹس. اور ایک چیز جہاں پہ پیرنٹ ٹیچرز کی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب, وہاں پہ یہ ایک کلچر میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ بات یا ڈیسیجن اس بچے کی اور لینا ہے. پیرنٹ ٹیچر میٹ میں ڈسکشن, پوائنٹ آف ڈسکشن کون ہے؟ یہ بچہ. بٹ اس میٹنگ میں کون رہتے ہیں؟ آپ کے ٹیچرز اور دا پیرنٹس. بٹ اس بچے کی پارٹیسپیشن وہاں نہیں ہوتی ہے. سو لا کا جو نافذہ بھی ہے یا پالیسی کا اصول بھی ہے, وہ یہی کہتا ہے کہ اگر اس بچے کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس بچے کی پارٹیسپیشن وہاں پہ ضروری ہے. ٹیچرز بہت ساری چیزیں بول سکتے ہیں اس بچے کے بارے میں جو ٹرو ہو یا ان ٹرو ہو, بٹ جب اس بچے کی پارٹیسپیشن وہاں پہ بھی ہوگی, یہ ایک ہیلدی چیز ہو سکتی ہے. اس چیز کو تو ہم گھر میں بھی گھر میں بھی کر سکتے ہیں. اچھا, یہ تو ایجوکیشن اسپیسز کے بعد گھروں میں آپ دیکھ لیجیے, الحمدللہ اب تو وہ شور آ گئے ہیں, بٹ بہت سارے ایسے گھرانے ایسے بھی ہیں جہاں پہ کلچر آف کنورزیشن نہیں ہے, جہاں پہ ماں باپ کا جب داخلہ ہوتا ہے گھر میں بچکونن اچان, وہ ایک کلچر سے باز آنا چاہیے. خوف الگ چیز ہے, احترام الگ چیز ہے. اگر خدا نخواستہ اس بچے کے ساتھ راستے میں کچھ ایسا ہوا, کیا ماں باپ کی ایک ایسی انٹریکشن ہے اس بچے کے ساتھ, سو کہتے ہیں مسٹینشن رپورٹ. آپ دیکھ لیجیے کتنے چائلڈ سیکشل ابیوز کیسز ہو رہے ہیں. اگر نہ مالس ماج امس سۭتۍ اکھ سو کلچر آس یہ ریپو بنیومت آس کہین, یہ کیمس ون تیل؟ اور یہ چیزیں ان نوٹس ہو رہی ہیں. سو ماں باپ کو چاہیے جب یہ شام کو اس بچے کے ساتھ ٹائم دے رہے ہیں, جہاں پہ یہ چیزیں, میں نہیں کہوں گا کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہے, جہاں پہ یہ چیز پوچھ رہے ہیں کہ آج آپ نے سوشل سائنس میں, اردو میں کیا کیا کام کیا, وہاں پہ ماں باپ کا یہ بھی رائٹ بنتا ہے کہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے بچے سے پوچھے کہ ہر کسی ٹیچر کا آپ کی اور میں بھی وہ جو انٹریکشن تھا وہ کیسا تھا, تم کر تس کت یم سے ہرٹ گو. تو یہ کلچر بنانے کی ضرورت ہے. حقیقت ات اشفاق نا ات جنریشن گیپک ناو دتمت, اور اس آڑ میں ہم اپنی زندگی میں بہت مشغول ہو چکے ہیں. اکثر وچمت, اور اکثر یہ بات میں شیئر بھی کرتی ہوں, میں بڑن بزرگن ہز کت یل وچ, ظریف احمد ظریف صاحب اکثر یہ بات کہا کرتے تھے. ان سے ایک مرتبہ میں نے پوچھا کہ یہ دوریر کیاز آو بچن تو والدینن درمیان, ماے محبت کیاز روٗد نہٕ شاید تیُتھ ونکٮ۪ن کینٛہہ, کیازکہِ ونکٮ۪ن چھِ اَسہِ وٕچھمٕتۍ والدینن سۭتۍ بٔڑِتھ بُزرگی ہٕنٛدِس عالمس منٛز کِتھ کٔنۍ چھُ ٹریٹمنٹ گژھان. ان کا کہنا تھا اور بہت بجا تھا, تمو فرمو کہ ییٚلہِ أسۍ پننہِ وقتہٕ گرٕ ٲسۍ یِوان سکوٗل پٮ۪ٹھٕ, پتہٕ ٲسۍ ماجہِ ہٕنٛدِ کۄچھِ منٛز کلہٕ تھاوان, سۄ ٲس کلس پھش پھش دِوان, أسۍ ٲسۍ پتہٕ سٲرٕے دٔنٛدٕر وَنان صبح پٮ۪ٹھ شام تام کیٛاہ کوٚر. ہمارے والدین کو ایک آئیڈیا ملتا تھا کہ ہمارے بچے کے ساتھ کہیں کوئی غلط چیز تو نہیں ہو رہی, سیکچولی ایکسپلائٹ تو نہیں ہو رہا بچہ. سُہ چھُ اکثر گژھان بالخصوص فیملیز میں ہی ہوتا ہے. یم تۄہہِ زٲنۍکار چھِ آسان, پنٕنۍ رشتہٕ دار چھِ آسان, تمن چھُ شاید یہ خیال آسان کہ چھوٹا بچہ ہے یہ ون نہٕ کٲنٛسی, اور وہ جو ٹراما ہے وہ آپ کے بچوں پہ تا عمر رہتا ہے. اور یہی بات ہے کہ پھر آگے جا کے وہ شاید ریلیشن شپس میں کمٹمنٹ سے بہت ڈرتے ہیں, خوف زدہ ہوتے ہیں. اچھا اس ؤنۍتو ونکٮ۪نس اتھ منٛز چھِ سٹیک ہولڈرس واریاہ, والدین ہیں, ہمارے جو ٹیچرس ہیں, یہن اخ واریاہ بوڑ رول بالخصوص ازکس دورس مز. اگر اس وچھو آلریڈی واریاہ زیادہ سٹوڈنٹس پہ پریشر کافی ہے, ہوم ورک آپ نے کرنا ہے, پتہ مول موج ونان فلن سند شر طوفان تو ژے کیا کورو زندگی مز حاصل, تمہ پتہ یہ دیکھا دیکھی کا عالم. اس انفیکٹ ہر تہ کال یوان, اور وہاں پہ بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے ذرا بات کریں کہ اسٹوڈنٹس پہ جو یہ خاصا اثر ڈالا ہے اس چیز نے. اس کے بعد ان امپلائمنٹ کے معاملات ہے, بہت ٹینشن ہے, ڈرگ ابیوز واریاہ زیادہ, سبسٹنس ابیوز. تُہۍ ؤنۍتو ونکٮ۪ن اوور آل وقت تہ ذرا کم پہن, کت کنیت ہیکو سماجس میں ذرا تبدیلی انت. ہم نتائج تو سامنے ہیں ہمارے, ونکن تہ وقت کہ ہم ہوش کے ناخن لیں اور کچھ اقدامات اٹھائے. وہ اقدامات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے یم سات بچن ہز یا بدل کن پاپولیشن ہز کت کرو, انٹروینشن یل وچھو, انٹروینشن اکس محدود طبقس یوتامت کہین. ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ایک چائلڈ فرینڈلی ایٹماسفیئر اپنے گھروں میں بنائے. یم سات یہ چائلڈ فرینڈلی ایٹماسفیئر گھرن مز گژھِ, ہر کوئی چیز ایز آؤٹ ہو جائے گی. اس بچے کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی
अनटोवर्ड चीज़ होती है, सो वन घर जाके वो अपने माँ बाप के साथ शेयर कर सकता है. यही फ्रेंडली माहौल, स्कूल फ्रेंडली माहौल अगर चाइल्ड फ्रेंडली रहेगा, तम साथ में बासान यो शेयर स्पेस एक माँ बाप करता है, वही हैसियत एक असातिज़ा किराम की भी है. सो स्पेस गोस्त यमन बासन कि घर त्रैत किसी और इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, तब गोस्त बासन ये फ्रेंडली माहौल गोस्त रोजन. बहुत सारी चीजें आपने आइडेंटिफाई की, सब्सटेंस अब्यूज का या अनएम्प्लॉयमेंट का. देखिए सब्सटेंस अब्यूज का इतना अब बहरान हो चुका है कि कंट्रोल करना वन नामुमकिन कि एज ऑफ नाउ वी हैव 13 लाख ऑफ आवर पॉपुलेशन, वादी कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं, 13 लाख ऑफ आवर पॉपुलेशन जो सब्सटेंस अब्यूजर के शिकार हो चुके हैं. हिसाब बहसियत वकील वनान युस ऐसे विंकेनस तुई पन्ने अच्छा ये हाल छ वचान. देखिए ये डेटा, मैं अगर डेटा की बात करूं 2020 में इट वाज 6 लाख, तो 2022 में ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट इट वाज डिस्कस्ड कि 9 लाख शासक है. बट वेरी रिसेंटली ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वहां पे ये अनाउंस हो गया कि 13 लाख. बट मेरे हिसाब से जब आप मुझसे पूछेंगे कि 13 लाख, मगर जब हम देखते हैं कि वारिया ड्रग एडिक्ट तिम यम सब्सटेंस ना मैनेज करान, सो दैट कि सह आइडेंटिफाई गसान यम सातन ये अत वन कल पे आब गसान मलिस माज तरह फिक्र ना अम सा ट्रीटमेंट जरूरत. अस क्या कोर्मुत कि अक सेंस ऑफ क्रिमिनलिटी टुवर्ड्स द ड्रग एडिक्शन कि अम सा सिर्फ मौत इलाज या जेल इलाज. बट मेरे लिए या मेडिकोज के लिए इट्स अ पब्लिक हेल्थ इशू जहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, ट्रीटमेंट के बाद इसको रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, रिहेबिलिटेशन के बाद इसको सोशल इंटीग्रेशन की जरूरत है. ये किस कालस थावन यह बचने मोन 5 मिनट के लिए इसी बच्चे को हम रिहेबिलिटेशन सेंटर डालते हैं. अमिश पत रिहेबिलिटेशन सेंटर पे वापस घर गसन, अगर घर में वो एक्नॉलेजमेंट ना हुई या तमिस गई रिकॉग्निशन कहीं तमिस वन तिम नाव तिम अलकाब वन अमिस ऑलरेडी, तो बासान कि सह ठीक. इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक चाइल्ड फ्रेंडली माहौल बनाने की जरूरत है. गलती किसी से भी हो सकती है, चाहे इसने बाय वे ऑफ चॉइस लिया, बाय वे ऑफ कंपल्शन लिया या बाय वे ऑफ मेंटल इलनेस लिया. ठीक है गलती हो चुकी है, बट गलती इंसान कायनात ये सारी बनो, हम आए दिन कितनी गलतियां करते हैं. तो शाम को अगर दुआई मगफिरत मांगो हमें लगता है कि सारी गलती गई माफ, बट यहाँ पे ये इंसान ही तो है, ये बच्चा ही तो है. अस पज यम वापस आने करने की कोशिश. और एम्प्लॉयमेंट का जहां तक देखिए म्यून या किसी और स्टेक होल्डर का एम्प्लॉयमेंट में ये लाइक रोल ज्यादा नहीं है, बट थ्रू दिस प्रोग्राम हम एक मैसेज कर सकते हैं टू द न्यू बडिंग एंटरप्रेन्योर कि जहां पे आपको लगता है कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है, वहां पे आप खुद सेल्फ रिलायंट हो जाइए. गवर्नमेंट जॉब्स पाते ही रोजन आजकल के जमाने में आप ऑनलाइन कितनी चीजें कर सकते हैं, या दोहस मजन है कोई मल्टीपल जॉब्स भी कर सकते हैं, सुबह ऑनलाइन फिर ऑफिस या कोई और चीज भी. अनएम्प्लॉयमेंट का जहां तक ताल्लुक है वो सरकार के साथ रिलेटेड है, उसमें हमारी ज्यादा से नहीं है. बट ओवरऑल जितने भी बच्चों के साथ या यूथ के साथ है, स्टेक होल्डर्स को अपना अपना रोल निभाने की जरूरत है. और लास्ट एक रोल कि सिर्फ ये तो एक मैसेज के जरिए से भी जा सकता है. सब्सटेंस अब्यूज आमुद के नशा सिर्फ अकोई रोल सो जो पुलिसिंग का, पुलिसिंग का जो है वो एक लास्ट रिजॉर्ट है, उनका लास्ट ऑप्शन है. बट यहाँ पे रिलीजियस लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. हम अभी बात कर रहे हैं पत कहते बोझ 10 सास या 20 हेकन बोझ, बट जिस मौसक में जिस श्राइन में मौलवी साहब या कोई और मजहब के लीडर्स बात करते हैं तो तीज मैसेज है. बिल्कुल सठा शुक्रिया यहाँ पे आप तशरीफ आवर हुए और इतने कम वक्त में इतनी सारी मालूमात हम तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया. और नाज़रीन मोहतरम यही बात कि ये सबकी जिम्मेदारी है, आंखें बंद करके इसको नजरअंदाज करने का अभी वक्त नहीं है. सिर पिट सहलाब गुमुत, इसलिए दरख्वास्त आपसे हाथ जोड़ के यही कि बच्चों का ये जो कंपैरिजन है ये छोड़ दें, बच्चों के दोस्त बन के उनके दिल की बात सुने और जीते. मेहमान का एक मरतबा फिर से बहुत बहुत शुक्रिया. और नाज़रीन मोहतरम आपका भी बहुत शुक्रिया, 1 घंटा आपने हमारे साथ बिताया. उम्मीद करते हैं यस ऐसे दरख्वास्त मस्त तो करीब इंशाल्लाह ताला तथ पर अमल जरूर. फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही. मुझे अशफाक और हमारे आज के मेहमान को इजाजत दें. अगर खुदा ने चाहा फिर आपसे होगी मुलाकात आपके पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो में, नाम है जिसका गुड मॉर्निंग जेएंडके.